टिंकू भाई की फिल्म सितारे ज़मीन पर इसी फ्राइडे रिलीज हुई और पहले ही दिन सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये फिल्म तो हिट हो गई है। बहुत सारे लोग इस फिल्म का बिजनेस बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं और मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कि इस फिल्म का पहले दिन का कितना बिजनेस हुआ, दूसरे दिन का बिजनेस कितना हुआ और यह फिल्म फ्लॉप क्यों हो गई। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि शायद ये फिल्म 3200 थिएटर्स में रिलीज हुई है। नहीं, बिल्कुल गलत है। टिंकू भाई झूठ बोल रहे हैं। हकीकत यह है कि यह फिल्म रिलीज हुई है 1432 थिएटर्स में, यानी कि प्रॉपर्टीज में। जैसे कि बहुत सारे मल्टीप्लेक्स थिएटर्स हैं और एक ही थिएटर में तकरीबन 8-10 स्क्रीन्स हैं। तो स्क्रीन्स अलग चीज है और थिएटर अलग चीज है। और फिल्म को कैसे रिलीज किया जाता है, वो ऐसे होता है कि ऑडी 1 में इतने बजे एक शो है, फिर जो दूसरा शो है वो ऑडी 3 में है, 4 में है, फिर जो तीसरा शो है वो किसी और ऑडी में है। तो अगर किसी एक ऑडी में पूरे दिन में एक ही शो है तो उसको स्क्रीन नहीं माना जा सकता ना। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि फिल्म रिलीज हुई है 1432 थिएटर्स में और 3200 स्क्रीन्स में, और हर दिन के शोज भी अलग होते हैं। सैटरडे को इस फिल्म के 11000 शोज चलाए गए ऑल ओवर इंडिया। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यह फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल में भी रिलीज हुई है। तो ये जो 11000 शो चले सैटरडे को, ये सभी भाषाओं के हैं, खाली एक हिंदी के नहीं है। टिंकू भाई आमिर खान ने सैटरडे का बिजनेस डिक्लेयर किया 20 CR। कितना भाई साहब? 20 CR। और 11000 शो का 20 CR बिजनेस कैसे बन सकता है? तब हो सकता है जब हर एक शो की ऑक्यूपेंसी कम से कम 95% हो और एक शो कम से कम 19,000 रुपए का हो। कितना भाई? 19,000 रुपए नेट, ग्रॉस नहीं। क्योंकि जो टिंकू भाई ने बिजनेस दिया है वो ग्रॉस नहीं दिया बल्कि नेट दिया है। और नेट और ग्रॉस क्या है? वो ये है कि अगर कोई शो तकरीबन 24,000 का होता है तो तकरीबन 20,000 नेट होता है, यानी कि 18% जो GST है वो ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस है। तो टिंकू भाई आमिर खान के हिसाब से सैटरडे को इस फिल्म की 95% ऑक्यूपेंसी रही 11000 शोज में। हर एक शो हुआ तकरीबन 19,000 नेट का। बताओ कितना बड़ा उल्लू का पट्टा है, कितना बड़ा झूठा है। इस 8वीं फेल को कलेक्शन देने से पहले कैलकुलेशन भी करनी नहीं आई कि लोग पूछेंगे तो सही कि भाई साहब ये बिजनेस कैसे हुआ, बता तो सही। मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है तो तब जाकर एक शो तकरीबन 12-13 हजार रुपए का होता है। जैसे कि सितारे जमीन पर कानपुर में एक मल्टीप्लेक्स पर लगी है जहां इस फिल्म के 5 शो पर डे दिखाए जा रहे हैं। तो सैटरडे को जो पहला शो 9 बजे का था वो तो चला ही नहीं क्योंकि कोई आया ही नहीं फिल्म को देखने। जो 12 बजे का शो था वो 3800 का था और जो 3 बजे का शो था वो 9000 का हुआ था। वो इसलिए कि एक कंपनी ने अपने 25 एम्प्लॉइज को वो फिल्म दिखाई थी, यानी कि वो 25 आदमियों की एक ब्लॉक बुकिंग थी। 6:30 बजे का शो हुआ 3800 रुपए का और 9:30 बजे का शो हुआ 6600 रुपए का। और ये कलेक्शन जो मैं बता रहा हूं ये ग्रॉस कलेक्शन है। तो जो 9 बजे का एक शो था वो तो कैंसिल हो गया था, उसको तो एक तरफ रख देते हैं। अगले 4 शोज को अपन 5000 रुपए पर शो मान लेते हैं एवरेज। लेकिन टिंकू भाई ने बताया है कि उसकी फिल्म का बिजनेस हुआ है 19,000 पर शो। बताओ, यानी कि टिंकू भाई ने सीधा ही 4 गुना बिजनेस करके दिया है। एक्चुअली हकीकत यह है कि इस फिल्म का पहले दिन का फ्राइडे का रियल बिजनेस था 3 करोड़ रुपए और सैटरडे का बिजनेस हुआ है 4 करोड़ रुपए। आज संडे है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं लेकिन ये वीडियो रिलीज होगी मंडे को। तो आप ये कह सकते हैं कि संडे का बिजनेस भी टिंकू भाई 22 CR के नीचे देने वाले नहीं है। लेकिन जो रियल बिजनेस होगा संडे का वो होगा तकरीबन 5 CR, यानी कि इस फिल्म का वीकेंड रियल बिजनेस होगा 12 CR नेट और लाइफ टाइम बिजनेस होगा मैक्सिमम 30 to 40 CR का। यानी कि यह फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी है। लेकिन टिंकू भाई फेक कलेक्शन देके इस फिल्म को हिट बताने की कोशिश करेंगे। और यह रिवाज किसने चालू किया बॉलीवुड में? यह किया है दिनेश विजन ने चालू। अगर उसकी फिल्म 1000 का बिजनेस करती है तो वो 10,000 बताता है, 10,000 का बिजनेस करती है तो वो लाख रुपए बताता है। और अब सभी निर्माता यही करने लगे हैं। किसी की भी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं होती। अगर किसी फिल्म का 1 रुपए का बिजनेस होता है तो 5 बताया जाता है आज की तारीख में। और अगर पब्लिक इस फिल्म को देखने में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूं, क्योंकि फिल्म इतनी ज्यादा खराब है, इतनी घटिया फिल्म है कि ऐसी टॉर्चर फिल्म को कोई क्यों देखेगा, किस लिए देखेगा भाई? सत्यमेव जयते।